हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आसनों के राजा यानी किंग ऑफ द योगासन यानी शीर्षासन के बारे में, शीर्षासन को सही तरीके से करने के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे प्राचीन योग शास्त्र में ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो शीर्षासन को टक्कर दे, यानी इनके बराबर लाभ दे सके। शीर्षासनों को करने से आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास एक साथ होने लगते हैं। वृद्धावस्था तो आपसे कोस दूर रहती है। आपकी जीवनदायिनी शक्ति तो दिन दिन बढ़ती जाती है। इसके लाभों के बारे में मैं जितना भी चर्चा करूं वह थोड़ी सी कम है, तो मैं शीर्षासन के लाभों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज हम शीर्षासनों को करने का स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका बताएंगे आपको। इसकी सहायता से आप किसी भी योगासनों की मदद लिए बिना, किसी भी एक्सरसाइज को किए बिना या फिर दीवार या किसी साथी की ज़रूरत के बिना ही आप योगासनों को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने अंगुलियों को इस तरह से फंसा लें। देख लीजिए, फंसा लें। आप अपने हाथों को इस तरह से भूमि पर रख लें। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 में अपने सिर को इन अंगुलियों के पास रखते हुए इस पोजीशन में आ जाएं और धीरे से पैर को उठाने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस आ जाए और अपने दोनों कोहनियों के गैप को थोड़ा सा कम कर ले। इस तरह से कम कर लिया और फिर पोजीशन में आ जाए। इस बार आप अपने पैर को बहुत ही आराम से उठा सकते हैं। इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। थोड़ा सा सीधा कर लें। संतुलन बनाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुकने के बाद इस तरह करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम दोस्तों स्टेप 3 को करेंगे। उसके लिए स्टेप 2 की पोजीशन में आ जाएं। अब स्टेप 3 को करने के लिए धीरे धीरे पैरों को इस तरह ऊपर उठाएं। अगर आप फिर से नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे वापस पोजीशन में आ जाएं और अपने कोहनियों के गैप को थोड़ा और भी कम कर लें। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी होती है शरीर की संतुलन को बनाने के लिए। धीरे धीरे अपने श्वासों को सामान्य रखें और यथासंभव यथा समय रुके रहें। धीरे धीरे वापस पोजीशन में आ जाएं। अब दोस्तों स्टेप 4 को करते हैं। अब धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2 और ये हुआ स्टेप 3। इसके बाद हम स्टेप 4 को करते हैं। अपने पैरों की संतुलन को बनाते हुए, अपने शरीर की संतुलन को बनाते हुए इस तरह सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों अपनी सामर्थ्य अनुसार इस पोजीशन में रुके रहें। अपने श्वास को नॉर्मल रहने दें। तो दोस्तों इस आसन में यथासंभव रुके रहें। अगर आपको लग रहा है कि संतुलन बिगड़ रहा है तो
वापस पोजीशन में आकर अपने कोहनियों के गैप को एडजस्ट कर लें और उसके बाद आप फिर से करें। इस तरह से करने से आप शीर्षासन में परफेक्ट हो जाएंगे। आप बिना सहारा के भी इस तरह से कर सकते हैं। अब अंतिम बात दोस्तों, रिटर्न पोजीशन में आपको धीरे धीरे ही वापस आना है। जैसे गए थे उसी तरह से वापस आए। और दोस्तों वापस आने के बाद सीधा खड़ा होना या फिर एकदम से लेटना भी सही नहीं रहता है। उसके लिए आप इस स्थिति में बैठ जाएं और अपने हथेलियों को इस तरह कर लें। कुछ सेकंड के लिए आराम कर लें। आराम करने के बाद शीर्षासन का ये नियम रहा है कि अगर आप शीर्षासन को करते हैं तो शीर्षासन के बाद शवासन को अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन को करने से आपके सिर की ओर रक्त का प्रवाह अत्यधिक होने के कारण सिर में अधिक से अधिक रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए, आपके पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए और फिर से रिचार्ज कर देने के लिए शवासन अनिवार्य है। शवासन को आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम से कम 10 मिनट या फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस भाई पर थोड़ा सा प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाली नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।